आज के इस जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी मेड़ता सिटी के द्वारा आयोजित दीपावली सने मिलन समारोह में उपस्थित समाज के मुजीज सम्मानित मंच, सभी साथी अधिकारीगण, समाज के गौरव जो हाल ही में RS 2025 में चयनित हुई नई प्रतिभाएं और विभिन्न विभागों में जो अभी हाल ही में नव चयनित हुए प्रतिभाएं, सबसे पहले तो नव चयनित प्रतिभाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने नए जीवन में प्रवेश किया। सामने विराजमान हमारे मेड़ता क्षेत्र से पधारे सभी सरकारी कार्मिक बंधुओं, अधिकारीगण, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको अधिकतर बातें बता दी, मैं 2010 में इसी पवित्र प्रांगण में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम जाट समाज हॉस्टल कार्यकारिणी मेड़ता सिटी के द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन उसकी सूची बहुत छोटी थी। उसके बाद आज पहली बार ये जो एक कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इस प्रकार का बड़ा आयोजन किया और इसमें जो लिस्ट थी चयनितों की, इतनी लंबी सूची, इसको देखकर बहुत खुशी होती है और आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन रुकना यहीं तक नहीं है, प्रतिभाओं की अभी गाँव में ग्रामीण प्रवेश में कमी नहीं है, प्रतिभाएं और भी बहुत है। पहले लोग क्या करते थे कि अधिकतर किसान समुदाय का यही टारगेट होता था कि बीएड कर ले, मैं बच्चे को पढ़ा ले, मैं कॉलेज कर ली, बीएड कर ली और टीचर बन जाएं। वो भर्तियां बहुत लंबे लंबे समय बाद आती थी, बीच में आई नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोगों ने, जो पहले से सरकारी कार्मिक थे, उन्होंने नए नए क्षेत्र चुने। किसी जमाने में एक तहसील में एक RS अधिकारी नहीं मिलता था। बड़े गर्व की बात है कि आज मेड़ता तहसील के चारों तरफ IAS IPS दूसरे के स्टेट में, जैसा भी आपने देखा हमारे रामरतन जी के पिताजी को, कितने साधारण परिवार से आप निकले किसान, ऐसे ऐसे किसानों के बच्चे इतने उच्च पदों पे कार्यरत है। ये एक ग्रामीण परिवेश की जो किसान समुदाय है उसके लिए बड़ा ही गर्व का पल है, क्योंकि जो ग्रामीण व्यक्ति होता है वो मेहनती होता है। शुरू से अपने लोग खेतों में काम करते रहे, मेहनत करते रहे, तो वो सीमित संसाधनों से भी अपना मेहनत में कोई कमी नहीं रखते हैं। तो जो आप सरकारी सेवा में भी देखोगे, जो ग्रामीण परिवेश से जो बंदा आया है वो सीमित संसाधन में भी इतना बहुत अच्छा आउटपुट देगा बजाय शहर वाले के। ये हमने देखा है। मैं 2008 का राजस्थान नगरपालिका सेवा का प्रशासनिक अधिकारी हूँ। हमारी भी 17 साल की सर्विस हो गई, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। तो ये एक आपको सोचने की बात है कि समय सरकारी सेवा में आने के बाद भी इतना तेज़ी से निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई और शुभकामना के साथ साथ एक बड़े भाई के रूप में सलाह दूंगा कि जिस भी विभाग में आप जाएँ, जैसा आदरणीय डुकिया जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी विभाग मिले, जहाँ भी रहें, उस विभाग का कानून नियम, जो भी उसकी प्रक्रिया है, अपनी कार्यशैली पे अगर पकड़ होगी तो आपकी विभाग सरकार हर जगह पहुंच होगी। यदि अपन जितना आउटपुट नियमों में और रहकर जितना आउटपुट देंगे, उतना ही अपनी पहचान बनेगी। आपका जो ये एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि सरकारी सेवा में रहते हुए अपन पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो ये एक पुण्य करने का सौभाग्य आपको सरकार ने दिया है। यदि कलम ने आपको ताकत दी है तो उस कलम की ताकत का उपयोग करना चाहिए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पट्टे देने वाला व्यक्ति हूं। मैंने 40,000 पट्टे दे दिए आज तक। जहां भी रहें वहां पे अपना पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करें। जब दोबारा आप आए तो आपको लगना चाहिए, दिल को खुशी होनी चाहिए कि मैं यहाँ था तब मैंने ये काम किया। अभी आप मेड़ता शहर में पधारे, मीरा द्वार आपने देखा, तो हमारे, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हमें खुशी होती है कि ये मीरा द्वार अपनी मेहनत से खड़ा हुआ, ये मेड़ता शहर इतना सुंदर अच्छा बना, इसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान रहा। तो कहने का मतलब जहाँ भी रहें, अपना काम है पूरी मेहनत और लगन के साथ। यदि अपन अपनी ड्यूटी के प्रति पूरा 100% और सबको साथ लेते हुए नहीं चलेंगे तो काम नहीं कर सकते हैं। आज लोकतंत्र का युग है, इसमें जनप्रतिनिधियों की बहुत महती भूमिका होती है, सरकार की महती भूमिका होती है। आपको सबको सुनना पड़ेगा। जैसे डुकिया जी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, सभी पक्षों को सुनते हुए, सभी की जायज़ मांग पूरी करते हुए यदि कुछ कर सकते हैं तो उसके बाद आप अपने परिवार का, समाज का भला कर सकते हैं। इसलिए अगर आप में कैपेबिलिटी के साथ आप सेलेक्ट हुए, उसी कैपेबिलिटी के साथ यदि अपने विभाग में परिणाम दोगे तो आपकी पूछ होगी, कभी भी आपको हमेशा पदस्थापन भी उसी के अनुरूप आपका होता रहेगा।
अभी समाज सेवा की बात चल रही थी, ये एक बहुत ही जो अपने वडेरों ने इस प्रकार की जो किसी जमाने में ये किसान हॉस्टलें जगह जगह हैं, इनका उपयोग शहरी क्षेत्र के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए होता था। लेकिन चूंकि समय बदल गया, अब बच्चे जो 11th-12th के, जब हमने 2002 में या 12th में थे तब ये पूरी हॉस्टल हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों से भरी रहती थी। लेकिन अब चूंकि उस स्कूली और कॉलेज बच्चों को जरूरत नहीं है, अब ये जो बीच में ये हॉस्टल एक प्रकार से बिल्कुल निष्क्रिय समय टाइप की हो गई थी। तो ये आप जो भी पधारे हैं इस हॉस्टल का अवलोकन जरूर करें। ये एक समाज सेवा का और सरकारी कार्मिकों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ सरकारी कार्मिकों का, ये इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगपतियों, भामाशाहों, ग्रामीण परिवेश के भामाशाहों का भी योग है। लेकिन महती भूमिका जो यहाँ शहर में सरकारी कार्मिक रहते हैं, उन्होंने एक कड़ी का काम करते हुए इस हॉस्टल को, जो पिछले 10 साल में शायद इसमें काम भी बंद नहीं हुआ, लगातार पिछले 10 साल से काम चल रहा है, और इतना भव्य और अच्छा जो वातावरण समाज के जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए इस प्रकार का दिया है। इसी प्रकार की शायद एक हॉस्टल नागौर में चलती है। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि जो भी समाज की प्रगति है वो शिक्षा से ही संभव है। जो अपना परंपरागत काम है उसके साथ साथ शिक्षा से ही अपन सरकारी सिस्टम में काबिज हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग योग्य है उनको प्राइवेट सेक्टर, विभिन्न सेक्टरों में घुसना चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना चाहिए। आज जिस कई अपने लोगों को पता भी नहीं होता है कि नया काम क्या होता है, लेकिन अब अपन देख रहे हैं धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि विभिन्न विभागों की ये भी भर्तियां होती है, विभिन्न प्राइवेट सेक्टर के ये भी काम होते हैं। तो उन लोगों की सफलता की कहानियां अपन छोटे छोटे गांव ढाणी से सुनते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बात जो व्यक्तिगत संयम और अपने नियमों और कानून और दायरे में रहते हुए, यदि अपन कहने का मतलब, मेरा कहने का भाव यह है कि कर्म ही पूजा है। आपको बस कर्म करना है, काम करोगे तो सारी चीजें, सारा आपका जो व्यक्तिगत निचोड़ है वो सबके सामने आ जाएगा। मैं एक बार कमेटी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और इनके आयोजन के लिए बहुत ही इनका शुक्रगुजार हूँ। इस प्रकार का ये पहली बार बड़ा समाज की प्रतिभाओं को रूबरू कराने के लिए इन्होंने जो बड़ा बिल उठाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद, बधाई, और जो नए चयनित हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।